वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने अहले लाहौर को ये एक तोहफा दिया है। आँखों आँखों में उलझेगा, लगा पीछा तुझे। 20 साल पहले भी बसंत मनाई जाती थी, वो कातल डोर, तंदी और इस वजह से जो उससे हलाकतें हुई और लोग जख्मी हुए, उसके बाद इस पर हुकूमत पंजाब ने मुसलसल पाबंदी लगा दी थी। ये न्यू ईयर नाइट जो है वो बसंत के दिन शिफ्ट हो गई। अब न्यू ईयर नाइट जब शिफ्ट हुई, वहाँ जो शराब ऐड हुई इस तकरीब में, उसके बाद रक्स और सुरूर की महफिलें भी शुरू हो गई, मंशियात ऐड हो गई, सारा तमाम बेहंगम सी पार्टी की वजह से इतनी कत्लो गारत हुई। वो बसंत के सारे दिन वो डंडे उठाए हुए भागे जा रहे हैं, छतों से देख के भाग रहे हैं, डोरें काबू कर रहे हैं। छतों के गिरने से वहाँ भी बड़ी हलाकतें हुई। 132 गाने जो फहाशी के जुमरे में आते थे, उन सबको बैन कर दिया। फाशी के कम जो पॉलिटिकल पार्टियों के सॉन्ग थे उन पर पाबंदी लगाई गई। अब पेच लगाने वाला ये चाहता है कि मेरी गुड्डी ना कटे, भले पूरे माहौल की जो है ना सराउंडिंग्स की कट जाए। देर आराम हुई थी, वो नहीं देखते कोई बीमार है कुछ है। वो सारी रात से शुरू हुए थे, दिन सारे ठा ठा होता रहता था। बो काटा की आवाजें कम आती थी और वो डक की आवाजें ज्यादा आती। अगर अहले लाहौर ने ये फेस्टिवल को कंटिन्यू करना है हर साल, सारी जिंदगी के लिए ये सोचे भी ना कि यहाँ बसंत मनाई जाएगी। पतंगे इतनी आउट ऑफ रेंज कर दी गई है। 15, 20, 25 हजार में कौन डोर का पिन्ना खरीदेगा? गुड्डे कौन खरीदेगा इतने महंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आजकल बसंत का दौरा है। आसमान रंग बिरंगी गुड्डियों से भर जाएगा और अहले लाहौर बहुत खुश हैं। लाहौरियों को तो वैसे ही जिंदा दिलाने लाहौर कहा जाता है और ये खुशी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। लाहौरियों के बारे में एक रवायत है, 7 दिन ते 8 मेले, घर जावां मैं केड़े वेले। इसलिए लाहौरियों को जिंदा दिलाने लाहौर कहा जाता है। अब एक बसंत का मौका आया उनके लिए, जो 6, 7, 8 फरवरी को होगी। हुकूमत पंजाब इसकी सरपरस्ती कर रही है और उन्होंने ही, हुकूमत पंजाब ने और खसूसन वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने अहले लाहौर को ये एक तोहफा दिया है, जो तकरीबन 20 साल के बाद दिया गया है। 20 साल पहले भी बसंत मनाई जाती थी, लेकिन वो कातल डोर, तंदी, धाती डोर, मोटी डोर और इस वजह से जो उससे हलाकतें हुई और लोग ज़ख्मी हुए, उसके बाद इस पर हुकूमत पंजाब ने मुसलसल पाबंदी लगा दी थी। लेकिन अब हुकूमत पंजाब ने इस सिलसिले में 12 SOPs फाइनल किए हैं और उनका ये कहना है कि इन SOPs को अगर फॉलो करेंगे अहले लाहौर, तो उन्हें बसंत हर साल तोहफे में दी जाएगी। और सिर्फ लाहौर को ही नहीं, अगर लाहौर की बसंत कामयाब हो जाती है तो फिर दीगर शहरों में भी, जिनमें गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, कसूर वगैरह शामिल है, वहाँ भी बसंत मनाने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आप हुकूमती जो SOPs हैं उनको फॉलो करें। आज हमारे साथ सीनियर तरीन जर्नलिस्ट जमील अहमद चिश्ती मौजूद है। इनके साथ हमने क्राइम सीरीज़ का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। उनसे पूछते हैं कि 20-22 साल बाद बसंत का आना खुशगवार लम्हों की एक यादगार साबित हो सकता है। तो उनसे पूछते हैं कि वो बसंत अपने दौर में कैसे मनाया करते थे। ज़ाहिर उस वक़्त वालिदैन बड़ी सख्ती किया करते थे, लेकिन अब हुकूमत की सरपरस्ती में जो चीज़ होती है, उसकी वायलेशन की और उसकी गलती की सज़ा भी दी जाती है। और इस सिलसिले में फ़र्स्ट टाइम जो है, वो मोटरसाइकिल सवारों को जो इसका नुकसान होता था, उस पे अब पुलिस ने फ्री ऑफ कॉस्ट लाखों रॉड्स तकसीम की हैं ताकि वो अपनी मोटरसाइकिल पे सेफ्टी रॉड्स लगा सकें। जमील चिश्ती साहब से पूछते हैं कि वो इस बसंत को किस तनाजुर में ले रहे हैं। जी चिश्ती साहब। पहले तो मैं आऊँगा कि आपने जो कहा है कि बसंत के हवाले से बात करूँगा कि बसंत बेसिकली एक मौसमी त्यौहार था जो प्री पार्टीशन से चला आ रहा है। आप अगर हिस्ट्री देखें उसकी, तो जहाँ इंडिया में प्री पार्टीशन
वहाँ बसंत मनाई जाती थी, वहाँ लाहौर और कसूर में बहुत भरपूर तरीके से बसंत मनाई जाती थी। अच्छा, ये बसंत पंचमी इसको कहते हैं, इसके रवायती त्यौहार था। इसमें जो है ना कि वो अ, एक बसंती कपड़े पहनने ख़वातीन ने, बसंती चोले। हाँ, और उस कलर के कपड़े पहनने और पटके रखने मर्दों ने, और इस तरह आम सी डोरों के साथ एक पतंगबाजी का एक फेस्टिवल होता था जो बड़ा खुशगवार होता था। अब ये सिलसिला तो कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन मैंने अपने बचपन में ग्रो करते करते साथ ही देख लिया, क्योंकि निस्ब रोड मेरा भाई घर था जो अंदरूनी है। तो वहाँ मैंने देखना शुरू ये हुआ कि वो फिर छतों पे अचानक बड़े बड़े डेक आना आ गए। फिर उसके बाद उसमें लेटर ऑन पहले बसंत में ये होता था कि जी रात यौम तनामा मनाई जाती थी। जी। तो वो गुड़ियों की हाँ, तनावें डाली तनावे जाती डालते थी थे और उसको चांद रात कहा जाता था, चांद बसंत रात, की। हाँ, बसंत यौम जी। तो उस रात भी अच्छे पकवान जो लाइट से होते थे, हैवी नहीं होते थे, वो होते थे। फिर दिन को एक बसंत हुई और ख़त्म हो गई। लेकिन जब वक्त के साथ साथ ये इस बसंत में और जोशो खरोश आ गया। मैं ये कहूँगा ये सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट आया जहाँ जहाँ बसंत के फेस्टिवल शुरू हुआ है और वो ख़राब उसके होने शुरू हो गए मामला। वो तब हुआ है जब गवर्नमेंट की सतह पर न्यू ईयर की पार्टियों पे पाबंदी लगी है। तो उस वक्त मैंने ये नोट किया कि न्यू ईयर नाइट जो है वो बसंत के दिन शिफ्ट हो गई। अब न्यू ईयर नाइट जब शिफ्ट हुई, वहाँ जो शराब ऐड हुई इस तकरीब में, उसके बाद रक्सो सुरूर की महफिलें भी शुरू हो गई, मंशियात ऐड हो गई सारा। तो इसकी वजह से फिर इसमें जुआ ऐड हो गया, मुकाबलेबाजी शुरू हो गई। जब जुआ ऐड हुआ, इस तरह के फेस्टिवल हुए, तो तब यहाँ ये ऐसी डोरें भी ईजाद हो गई, केमिकल वाली या मोटी डोरें या क्लच के वायर वाली जो ट्रांसफार्मर तक उड़ा देती थी, ये डोर आ गई। इन डोरों की वजह से और इन तमाम बेहंगम सी पार्टी की वजह से इतनी कत्लो गारत हुई। मैंने खुद केस रिपोर्ट किए हुए हैं कि एक मुझे आज भी नहीं भूलती वो 4 माह की मासूम बच्ची जो बीवी ने उठाई हो, जा रही हो, उसके गले से डोर काट के चली गई। मैंने उसकी डेड बॉडी देखी तो लग नहीं रहा था मरी हुई है, जैसे मासूम सी बच्ची सोई हो। तो इस तरह जो डोर फिरने से बच्चे मरे। फिर ऐसा होता कि आपने देखा कि बसंत में यहाँ पहले जो बसंत होती थी वो एक रात होती थी, उसके बाद बसंत डे होता था। जी। और बसंत डे वाले दिन एक, अगरचे बसंत तब सस्ती थी, लेकिन उस वक्त एक बड़ा तबका था जो वो उसकी रेंज में नहीं आता था बसंत के, कि डोरे खरीदें, गुड्डे खरीदें, तो वो लूटने वाले बन जाते थे। वो बसंत के सारे दिन वो डंडे उठाए हुए भागे जा रहे हैं, छतों से देख के भाग रहे हैं, डोरें काबू कर रहे हैं। तो उसमें ट्रैफिक एक्सीडेंट में या छतों के गिरने से वहाँ भी बड़ी लागतें हुई। तो वो उनका ये होता था कि जो तीसरा दिन होता था वो फिर पतंगे लूटने वालों की बसंत होती थी। सही है। फिर वो अपनी लूटी हुई से अपने शौक पूरे करते थे। लेकिन जब ये जुआ ऐड हुआ और ये बड़ा फेस्टिवल बन गया, ये वो जब हलाकतें शुरू हुई, तो एक खुशगवार त्यौहार जो ना एक खौफनाक सूरत हाल कर गया, जहाँ ब्लड होना शुरू हो गया। और मैंने बसंत को रिकॉर्ड किया हुआ है 60+ डेथ्स लाहौर में, और 200 से 300 एक्सीडेंटल, और वो जो ज़ख्मी होना, और ज़ख्मी भी ऐसे कि बहुत से अपाहिज हो जाते सारी ज़िंदगी के लिए, बच्चे या लड़के। जो छत से गिरेगा, छत से गिरेगा या चोट जो तो आएगी गाड़ी के नीचे आएगा। हाँ, बिल्कुल ऊपर ऐसा है। नजर होती थी, उनको पता ही नहीं था कि भागते भागते सामने गाड़ी आ रही है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक। एक्सीडेंट भी ऐसे होते थे। अच्छा, आपने कहा कि अब गवर्नमेंट ने, अभी आपने अपने इंट्रो में ये कहा है कि गवर्नमेंट ने एक ज़ाब्ते के तहत शुरू कराया है। तो मैं कहूँगा कि ज़ाब्ते तब भी होते थे, और मसलन के ये डक नहीं बनाना, लिक्विड नहीं यूज़ करनी,
और पाबंदी तो शराब पे शुरू से है, तो लेकिन इसके बावजूद हो जाता था। पुलिस को एक दौर में इतनी एक्सेस दी गई कि वो छतों में जाके लोगों को पकड़ना शुरू हो गया। देखिए क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो जब बहुत ज़्यादा हलाकतें शुरू हो गई, जब बहुत ब्लड नज़र आना शुरू हो गया, तो बसंत एक जो मौसमी त्यौहार था, खूनी त्यौहार की शक्ल इख्तियार कर गया। तब लोगों के पुरजोर एहतजाज पे इस पे पाबंदी लगा दी गई। और मुझे नहीं समझ आ रही, ज़ाहिर है एक खुशगवार लम्हे जब याद आते हैं तो खुशी तो होती है, साथ ही जब उसके दुख के लम्हात तो फिर दुख भी होता है कि अब गवर्नमेंट ने इसको अचानक 25 साल बाद, जबकि लोगों के अंदर एक ठहराव आ गया होता, जो बेरोजगार पतंगबाज हुए थे या डोर बनाने वाले हुए थे, पतंग साज जो है, पतंग उनके साज या कारोबार दूसरे में हजारों लोग इससे वाबस्ता 3,500 के करीब, जी। 7,000 के करीब लोग थे, बेरोजगार हो गया, सारा कुछ हो गया, उन्होंने अल्टरनेटिव बिजनेस भी ढूंढ लिया। बिल्कुल ठीक। तो अब मुझे नहीं पता कि दोबारा से क्यों शुरू किया गया। बहरहाल अगर शुरू किया गया तो मैं इस तोक़ो का इज़हार करूँगा कि ये उम्मीद करूँगा कि जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट दिलचस्पी ले रही है, इस ज़ाब्तों के तहत ही ये बसंत मनाई जाएगी और ये एक मौसमी और जश्न का त्यौहार हो। इसमें कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट ना हो किसी किस्म की, और कोई ऐसी मतलब कि हलाकतें या ज़ख्मी होना, खून खराबा नज़र ना आए इसमें। और एक और बात बताऊं कि बसंत के दिनों में एक दौर में जब हवाई फायरिंग होनी शुरू हुई, फिर पेच काटने पे लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई, फिर कत्लो गारत भी शुरू हो गई, एक दूसरे को फायरिंग करके ज़ख्मी करना भी शुरू हो गया। तो अब जबकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल किया हुआ है, वेपन्स पे भी कंट्रोल है, लेकिन उम्मीद है कि अब ये पुरअमन बसंत होगी, अच्छी बसंत होगी। और ऐसी तारीखी अब बसंत अगर हम मना गए, आपको पता कि ये हमारा बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी था। यूएसए से लेके दूसरे मुल्कों तक के लोग यहाँ आते थे बसंत फेस्टिवल में, खुसूसन जो लाहौर में वो आया करते थे, लाहौरिये भी और जो गैर मुल्की गेस्ट भी। अंदरून में मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन की हवेली, वहाँ बहुत ज़्यादा फॉरनर आते थे। और यहाँ जो 5 स्टार और दूसरे होटल, यहाँ तो कम रूम में जगह नहीं होती थी, गैर मुल्की और लोकल जो दूसरे शहरों से लोग आके बसंत मनाते, तो एक बहुत रेवेन्यू भी जनरेट होता था। लेकिन इन्हीं जो इनकी हरकत की वजह से बंद हो गया। अब मैं उम्मीद करूँगा कि अब ऐसा ना हो, अब त्यौहार हो, खुशियों का त्यौहार हो। आपको पता कि मौसम के हवाले से क्या है, आपको पता कि मौसम बहार में फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होता है लोगों के, जो खुश हैं वो खुश हो जाते हैं, जो उदास हैं वो ज़्यादा उदास हो जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है? वो कहते हैं कि जिस तरह फूलों में ग्रूमिंग होती है, इस तरह मेंटल ग्रूमिंग भी होती है। बिल्कुल सही। पतंगों के बारे में ये कहा जाता था कि ये वहाँ से आई है, जिस तरह बंदे को फ़ज़ाओं में उड़ाने बनने का दिल चाहता है, तो वो फिर अपनी पतंग के ज़रिए वो इमेजिनेशन की दुनिया में चला जाता है अजीबो-गरीब। तो अल्लाह करे कि ये फेस्टिवल ऐसा ही हो, बाबा जी मैं खुशगवार हो। बसंत के हवाले से थोड़ा सा बता दूं कि ये इंडिया की एक जो म्यूजिक की देवी सरस्वती है, जी हाँ, ये उसके नाम पे बनाई गई थी। और राजा रंजीत जी जी जो सिख महाराजा रहे हैं, हुक्मरान रहे हैं यहाँ के इस खित्ते के, उनकी अहलिया थी बीवी मवारन। ये उसको ये खुशी का एहसास हुआ था कि जब सरसों पक जाए, लोग सर्द मौसम से गर्मी की तरफ जाए, तो ये जो दरमियाना पीरियड है जब सर्दी ख़त्म होती है, इसीलिए इसे कहते हैं कि आई बसंत पाला उड़ंत। ये एक इस तरह का मौसम त्यौहार था ताकि लोगों को फ्रेशनेस का एहसास हो, रिलीफ दिया जाए। गर्मियों में लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, सर्दियों में लोग खौफजदा हो जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा दरमियान का मौसम था कि जिसमें लोग एंजॉय करते थे। और उस वक़्त का ये था कि उस वक़्त एक साइज़ हुआ करता था। उस वक़्त ये केमिकल डोर नहीं थी, तंदी नहीं लगाई जाती थी, धाती डोर और जो है मतलब सिर्फ सूती धागा होता था जिस पे हल्का सा वो आप शीशा वगैरह कूट के लगाते थे। वो घरों में लोग, आम लोग भी तैयार करते थे, हम भी अपने बचपन में तैयार करते रहे हैं, देखते रहे हैं, उड़ाते रहे हैं। लेकिन उसके बाद ज्यों-ज्यों ज़माना तरक्की करता गया, इसमें जदीदियत आती गई, खुदगर्जी भी आती गई। अब
पेच लगाने वाला ये चाहता है कि मेरी गुड्डी ना कटे, भले पूरे माहौल की जो है ना सराउंडिंग्स की कट जाए। वो उसका सिर्फ एक था कि वो केमिकल डोर जो चाइना ने ईजाद की थी, वो केमिकल डोर जो है वो सब ने उसने बेड़ा गर्क किया है। फिर दाती डोर आ गई, फिर ये जो है अपना धागा, मोटा धागा, चूँकि पतंग छोटे धागे पे नहीं उड़ती थी, उसके लिए फिर वो तंदी आ गई, तंदी ईजाद हुई। तो बाज़ चमोड़ने वालों ने भी आगे मोटरसाइकिल के जो क्लच की वायर होती है उसको आगे बना के ढांचे बना दिए, और वो जब ट्रांसफार्मर पे तार करती थी उड़ तो जाता है। वो ट्रांसफार्मर पूरे का पूरा उड़ जाता था, और इस तरह लाखों रुपए का नुकसान होता था। अब जो है हुकूमत ने ये सारी पाबंदियाँ लगाई। अल्लाह करे कि पाकिस्तानी कौम और खुसूसन पंजाब के जो लाहौर के लोग हैं, जिंदा दिलाने लाहौर है, वो इस पे पाबंदी करें। और इस दफ़ा तो गवर्नमेंट ने एक और किया है कि 132 गाने जो फहाशी के ज़ुमरे में आते थे उन सबको बैन कर दिया है। अच्छा, और ये मैं इसमें समझता सॉरी हूँ- आगे बात काट रहा हूँ, इसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि फांसी के कम जो पॉलिटिकल पार्टियों के सॉन्ग थे उन पे पाबंदी लगाई गई नहीं, है। वो तो अच्छा किया है उन्होंने कि ताकि कोई इस किसी किस्म के लोग सिर्फ इंजॉय करें, सियासत से बालातर होकर और फहाशी से बालातर होकर। देखें, अब उन्होंने एक बड़े अच्छा सिलसिला किया है, किसी भी सियासी जमात का स्लोगन, उसका झंडा, उसकी क़यादत की तस्वीर जो है उस पे लगाने पे पाबंदी लगा दी। सादा गुड्डे उड़ेंगे, इवन आप नंबर, डिज़ाइन जो इवन मर्जी नंबर बनाओ। भी नहीं, इवन कैदी नंबर भी नहीं, जी, जो भी है, नंबरों की नहीं वो नहीं उड़ेगी। जो मतलब एक सिलसिला है ना गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की अपनी सोच है, और कहते हैं रियासत माँ के जैसी होती है, और माँ गलती पे सज़ा भी देती है, और जब खुश होती है तो जज़ा भी देती है, और खुशगवार लम्हों को अपने बच्चों के लिए जो है वो बनाया जाता है। किसी भी किस्म का जो है इस पे पाबंदी। लेकिन एक चीज़ और है, पाबंदी से याद आया कि तकरीबन अब तो जो है वो बाबा जी ये हुआ है कि कैंटोनमेंट के एरिए में और एयरपोर्ट्स की सराउंडिंग में वो पाबंदी लगा दी ताकि वहाँ कोई गुड्डी ना उड़ सके, ताकि जहाज़ों की आमदोरफ्त में किसी किस्म की कोई जी हाँ, प्रॉब्लम ये ना हो। है कि वो जो और इसके अलावा लेज़र लाइट पे पाबंदी लगा दी है। लेज़र लाइट पे लोग जब जहाज़ आते थे तो उन पे मारते थे, लेज़र लाइट फेंकते थे। तो उस सिलसिले में उन्होंने भी कंप्लेंट्स की थी, पायलट्स ने भी, एसोसिएशन ने, कि जी इससे डिस्टर्बेंस होती है और किसी न किसी खुदा न खास्ता किसी हादसे का बायस भी बन सकती है। उस पे भी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी। एक दूसरे के सियासी जज्बात मजरू ना हों, इस वाले से सियासी जमातों के स्लोगन पे पाबंदी लगा दी, शख्सियात पे पाबंदी लगा दी, 132 गानों पे पाबंदी लगा दी। अब कोई नकदा कोका ये वो नहीं करेगा, कोई गुजरावे वो नहीं करेगा। तो ये एक अच्छी बात है, आप कौमी तराने लगाएं, जोशो जज्बे के रहें, कौम इंजॉय करे। अच्छे गाने हमारे पाकिस्तान पे जो गवर्नमेंट के अप्रूव्ड शुदा हैं। ये स्टेज वाले गाने जो हैं वो घरों में ना लगाएं, आर्ट्स काउंसिल वाले गाने घरों में ना लगाएं, ये एक महदूद कर दें उसको उसी काम के लिए। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है। बाबा जी, आपके दौर में भी इसी तरह ही लाउड स्पीकर पे जो है वो किया बहुत जाता था? ज्यादा लाउड स्पीकर यूज होने शुरू हुए थे। उन दिनों नए नए डेक आए थे बड़े बड़े साइज के, और वो तो नींदें आराम हुई थी। वो नहीं देखते कोई बीमार है कुछ है, वो सारी रात से शुरू हुए थे, दिन सारे ठा ठा होता रहता था इतनी जोर से कि वो उनकी बो काटा की आवाजें कम आती थी और वो डक की आवाजें ज्यादा ज़्यादा आती थी। आती थी। और और डेक वो- में माइक में ही बोलते थे, बो हाँ, काटा और बो ये काटा, वो हाँ। सारे। और तो उस वक्त तो ढोल भी लोगों ने अपने अपने छतों पे नहीं, रखे तब होते थे। ढोल पहले होते थे। हाँ, ढोल तो बड़ा अच्छा फेस्टिवल होता था ना। अब भी जो है ना वो ढोल होने चाहिए, सही है और मेरे इतला के मुताबिक यहाँ ढोल आए हैं, लोगों ने अरेंज जी, भी किए हैं। इजाज़त दी है गवर्नमेंट ने। मेरा भी इंदरून शहर में अभी भी वो हवाई घर है, तो मेरे कज़न वहाँ रहता है। उसने कहा कि मुझे 3 दिन पहले कह रहा था कि मैं वो छत रेंट पे दे दूँ। मैं कहा यार आप मेरे एरिया की छत ना देना, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी है। हाँ, जिस तरह मलिक साहब ये गवर्नमेंट ने कहा जी कोई QR कोड देंगे, जी हाँ, तो अगर पतंग आपने उड़ाई है कटती हुई चलेगी कहीं, हाँ, तो वो आगे किसी और ने पकड़ के उड़ा ली तो
पकड़े तो आप जाएंगे। जिसके नाम पे क्यूआर जिस- कोड हाँ, जारी जिसके हुआ नाम है, पे जिसके नाम पे इसके बारे नहीं, में इस पे भी गवर्नमेंट कोई थोड़ा हाँ, सा रिलीफ देगी, करे कि कुछ, ऐसी बात नहीं है। कुछ करे ना इस तरह। और दूसरा इस दफ़ा जो है वो चूंकि छतों का जो आपने जिक्र किया, तो इस दफ़ा छतें बहुत महंगी बिक रही हैं। अच्छा, क्योंकि एक और बात अब मैं जी। सोशल मीडिया पे देख रहा था, वो सोलर कंपनी वाले बड़े एक्टिव हो गए हैं। हाँ, अच्छा, मैं वही ऐसे बात ऐड आ करने रहे लगा हैं था। कि बसंत से पहले अपनी छतों को कि बेश हर तीसरे घर में तो सोलर लगा हुआ है हाँ, अंदरून में। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप बड़े एहतियात से हम सोलर उतार के और बसंत के बाद लगा देंगे फिर। हाँ, ये भी ये बड़े उन्होंने एक्टिव ऑफर हुए की हैं है। हाँ, और लोग ताकि कर लोगों को एक जो है रेवेन्यू जनरेट हो। हाँ। तो लेकिन मैंने एक मैंने अपने गवर्नमेंट ने कजन मैंने कहा गवर्नमेंट ने पाबंदी बहुत अच्छी लगाई है बाबा जी, वो ये जहाँ बहुत अच्छी पाबंदियां उन्होंने लगाई हैं, वहाँ एक ये भी है कि अगर किसी छत पे 30 से ज्यादा लोग होंगे तो उसके लिए उन्हें परमिट लेना पड़ेगा। अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है मुतलका डिप्टी कमिश्नर साहिबान से, और उनके आगे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वो हैं, और पुलिस में उसका रिकॉर्ड जमा कराना होगा कि हमारी छत है, मेरा ख्याल है उस पे इतने कि लोग हैं। मेरा ख्याल है कि 30 से ज्यादा लोग तो आम छतों पे नहीं होते, ये या यूसुफ सलाउद्दीन की हवेली पे नहीं, ये जो इतने कमर्शियल कर इतने रहे हैं होते इस हैं। दफा बेच रहे हैं लोग। और उसके बाद नहीं, वो भी यूसुफ सलाउद्दीन की हवेली या मुख्तलिफ प्लाजे जो हैं, जी हाँ। जे रोड के प्लाजे, यहाँ भी बसंत मनाई जाती है ऊपर उनकी छतों पे। और सर मुकामी हमारे जो 5 स्टार होटल्स हैं उनकी हाँ, छतों पे उस भी छतों है, पे हाँ। और उन्होंने तो पर हेड कर दिया है। मैं सुन रहा था, मेरे रिपोर्टर सर्वे कर रहे थे तो कह रहे थे अब कमरों के किराए तो बढ़ ही गए हैं। जो 15-20 हज़ार में कमरा मिल जाता था, अब वो 30 प्लस में मिल रहा है। और उन्होंने इसके अलावा बसंत पे भी ऑफर्स की हैं कि लाहौर के एक बड़े 5 स्टार होटल ने उन्होंने कहा कि जी एक बंदे का पर हेड 22,000 हम लेंगे, उसमें आपको लंच मिलेगा, 2 पिन्ने के डोर मिलेंगे और 10 गुड़ियाँ आपको मिलेंगी। ये आप जो है 22,000 पर हेड में। अब अकेला बंदा तो एंजॉय कर ही नहीं सकता, ना वो पिन्ना नहीं, पकड़ सकता है। अब चरखी पे पाबंदी लगाई है तो पिन्ने वाला जो है वो 2 पिन्ना बंदे। आपको पता बड़ा हार्ड होता था। हाँ, बिल्कुल मुझे आज लाजमी भी याद मजलूम है कि जिसके हाथ में पिन्ना होता था वो सबसे मजलूम तरीन इंसान होता था। हाँ, हाँ, ना वो ऊपर देखता था, वो ऐसे से अपने उछाल होता था बस हाँ, कि वो मैंने किस तरह रखना है, हाँ, वो यहाँ की वो चेंज किस तरह करनी है। चेंज किस वही आर्ट था। वो जब रील आ गई ना, हाँ, हाँ, तो वो तो फिर समझ नहीं आई चरखी चल रही है। हाँ, नहीं चरखी पे इस दफा पाबंदी वो है दिया गई। ताकि लोग मुख्तार तरीके से और महफूज पतंगबाजी करें। तो अल्लाह करे मलक साहब कि ये खुशगवार हो और ये गवर्नमेंट इसमें कामयाब हो जाए। मैं दुआ गो हूँ कि गवर्नमेंट कामयाब हो जाए, हलाकतें ना हों, वायलेशंस ना हो, और ऐसे कोई स्टेप्स हों कि आइंदा भी हर साल भी लोग बसंत मना सकें। ये तो लाहौरियों पे डिपेंड करता है। अगर और ना हुआ हाँ, तो फिर सारी जिंदगी के लिए ये सोचे भी ना कि यहाँ बसंत मनाई जाएगी। नहीं, गवर्नमेंट ने तो कहा है कि वो पंजाब के लोगों के लिए अगर ये महफूज बसंत साबित हुई तो फिर इंशाल्लाह दीगर शहरों को भी इजाज़त दी जाएगी, जो बड़े बड़े शहर हैं, और ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि पूरे पंजाब में इजाज़त दे दी जाएगी। और अगर एक और बात बाबा जी, अगर लाहौर का जो है फेस्टिवल ये जो कामयाब हो जाता है 3 दिन 6, 7, 8, तो उसके बाद मार्च के एंड पे भी एक गिफ्ट पैकेज है पाकिस्तान और खुसूसन जो है लाहौरियों के लिए, कि उनको भी इजाज़त दे दी जाएगी। और मुमकिन है, अल्लाह करे ये बिल्कुल ठीक हो, महफूज बसंत हो, लोग इंजॉय ठीक करें, कोई लड़ाई झगड़े के वाक़यात ना हो, तो फिर ये दीगर शहरों को भी इस बात की इजाज़त दे दी नहीं, जाएगी पहले कि भी वो लाहौर के बाद गुजरांवाला आता था, जी हाँ, फिर इवन मुल्तान ऐड हो गया हुआ था। कसूर था, कसूर फैसलाबाद तो बहुत कसूर तो पतंगबाजी पुराना होती है। थी, और रावलपिंडी में भी होती थी। तो अब भी रावलपिंडी में। अगर अहले लाहौर ने ये फेस्टिवल को कंटिन्यू करना है हर साल, तो फिर उन्हें इस दफ़ा गवर्नमेंट अच्छा, के दिए मैं गए आपको मजे SOPs की पे बात अमल बताऊं करना कि होगा। लाहौर में जब बसंत होती थी तो वो सारे लाहौर ही होते थे, दूसरे शहरों से भी आए होते थे। जब गुजरात में होती थी फिर यहाँ से वहाँ लोग गए ऐसे होते थे ही, वहाँ भी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह के रेवेन्यू जनरेट होता था, लोग खुशियाँ बांटते थे, और खुशियों का त्यौहार है, खुशियों में रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और मौसमी त्यौहार को मौसम की तरह ये हर एंजॉय किस्म करना की चाहिए। फ्रस्ट्रेशन खत्म करता है। जब हाँ। आप आसमान पे देखते हैं रंग बिरंगी गुड़ियां उड़ रही हैं, लोग जो है वो हल्ला बोल रहे हैं, बो काटा, मतलब तो ये वो बड़ा अच्छा इस लगता है। वक्त जबकि लोग खास तौर पे यूथ के बहुत अंडर स्ट्रेस हैं, जो भी यहाँ इक्तिसादी सूरत हाल है, जो भी यहाँ, तो मेरा ख्याल अच्छा मौका है उनके स्ट्रेस दूर करने का, अगर ये खुशगवार रहा तो।
लेकिन अभी तक तो ये है कि मेरी जो इत्तलात हैं कि डोर तो इतनी और पतंगे इतनी आउट ऑफ रेंज कर दी गई है कि आम बिल्कुल उनकी नौजवान तो कीमतों के हवाले से हमें वो बताएं कि हाँ वो वो क्या है। तो बंदा इसमें हाँ, आ ही नहीं सकता आम बंदा ना। बिल्कुल ठीक है, 15 20 25 हजार में कौन डोर का पिन्ना खरीदेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। या महंगी महंगी पतंगे तो है ही नहीं, हाँ, गुड्डे कौन खरीदेगा इतने महंगे अब महंगे? पतंग जो 4 गिट्ठी पतंग है उसकी सिर्फ इजाज़त दी गई है, 1 तावा और 1.5 तावा गुड्डे जो है, और उनकी कीमतें मैं आपको बताऊँ हैरान कौन है, गवर्नमेंट को इस पे भी तवज्जो देनी चाहिए। 400 रुपए का 1 तावा और 1.5 तावा जो है वो तकरीबन 600 से 800 की रेंज में है, और ये इसी तरह हो गया जिस तरह कुर्बानी के जानवरों की पहले दिन और रेट होता है, जाहिर है। दूसरे दिन और होता है, तीसरे दिन और होता है, तो ये इसी तरह हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ये क्या करेंगे? जिनके पास ये सारी चीज़ें बच जाएँगी, वो तो फिर इसे अंडर लॉक रखना पड़ेगा उन्होंने। चूँकि गवर्नमेंट ने कहा है कि इतवार की रात 12 बजे तक आप जो एन्जॉयमेंट करना चाहते हैं करें, और 5 और 6 की दरमियानी रात से, मतलब जब फ्राइडे शुरू हो जाएगा। और हुकूमती सतह पर भी शायद 1-2 जगह पे ये तकरीबात होंगी, और गैर मुल्की सफ़ीरों को भी बुलाया जाएगा। ये इन्होंने पहले तो शाही किला अरेंज किया था, फिर वहां से नहीं, वो पता नहीं कैंसल चला, कर दिया ऐसे शाही किला अचानक जी। कैंसिल कर दिया। हाँ जी। वो कुछ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी हैं, बहरहाल गवर्नमेंट बेहतर समझती है कि जिस तरह भी वो करे। गुड्डी डोर की कीमतें इस दफ़ा आउट ऑफ रेंज आ रही हैं, और वो उनकी क्वालिटी यही भी मैं वो कहता हूँ नहीं कि है। आम बंदे तो उस तरह में हाँ, नहीं, वो इस कीमत की वजह से शरीक नहीं हो सकते। शरीक नहीं हो, बस वो देख पहले के तो एंजॉय हमारे करेंगे। दौर में तो था कि लोग अपनी पॉकेट मनी से ही सब कुछ अरेंज बिल्कुल कर ठीक लेते है। थे, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च होते थे। एक दौर था बाबा जी के मल्टीनेशनल कंपनियां होटलों की छतें बुक करा जी लिया करती जी थी। जी। वहाँ खाने भी अपने क्लाइंट्स को दिए जाते थे, और उनसे एंजॉयमेंट अच्छा, का एक खाने मौका में दिया देखें जाए। कि शुरू की बसंत में रवायती से खाने होते थे जो घरों में अंदर ही पकते थे, फिर बाद में ये बारबेक्यू ऐड हो गया, जी हाँ। उसके बाद तो ऐसी ऐसी चीजें ऐड हो गई कि पूरा होटल रेस्टोरेंट ही छतों पे घरों चल में गए। सर कीमे हाँ वाले नान बनते थे, और हाँ आलू के पराठे बनते थे, हाँ। और वो सारा दिन बनते ही रहते थे। सुबह 9-10 बजे शुरू होते थे। लोग जो है वो घर के मर्द जो है वो नाश्ता भी ऊपर ही किया करते थे, फल फ्रूट भी ऊपर ही, दोपहर का भी ऊपर ही, और ख़वातीन जो हैं वो बस बेचारी थक जाती थी बना बना के। और नहीं, अब तो उसके बाद मैंने वो दौर देखा जो खवातीन भी पूरी छत पे होती थी, सर अब वो उन्होंने वो फिर पतंगे उड़ा उड़ा के भी नहीं थकती थी। मुलाजमाएं रख ली हैं, हम्म, मुलाजिम रख लिए हाँ। हैं, जो ये सारे नहीं, जो ये है मुलाजमें रख ली, फिर ये आ गया कि वो जो बारकी वाले बच्चे आए, वो हाँ बाहर से आए, हाँ वो फिर रेस्टोरेंट के आ गए ना, पूरी छत पे रेस्टोरेंट ही होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो है प्रॉब्लम ये हो रही है कि घरों की छतों पे सोलर लगे हुए हैं, जो जिनकी छतों पे नहीं है वहाँ पे एंजॉयमेंट हो रही है, और दूसरे लोग जो हैं वो जो बैरून लाहौर से या बैरून मुल्क से आ रहे हैं, वो अब उनके लिए या तो पार्क्स का इंतज़ाम होना चाहिए था कि खुली जगहों पे भी वो मना सकें। अब उसमें गवर्नमेंट को थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए कि जो खुले इलाके हैं उनमें भी मतलब मनाने की इजाज़त दे दी जाए, ताकि जो लोग अपनी छतों पे नहीं जा सकते या परमिट की वजह से 30 से ज़्यादा, अब हर घर के अपने ही फ़र्द जो होते हैं 10-12 होते हैं, को 10-12 उनके गेस्ट आ जाएंगे तो वो 30 के करीब बन जाएंगे, तो वो उसमें थोड़ी सी उन्हें प्रॉब्लम होगी। लेकिन इस दफ़ा एक और भी किया है गवर्नमेंट ने, पंजाब पुलिस को इख्तियार दिया है कि वो ड्रोन कैमरों के ज़रिए जी हाँ, मॉनिटरिंग करें, जी हाँ। रात को भी और दिन को भी, और नाइट विजन कैमरे उन्हें दिए गए हैं ड्रोन जो हैं। वो लोग ये ना समझें कि हमें रात हो गई है तो कोई कौन देखेगा, लेकिन लोगों ने अपनी ही छतों पे सर्च लाइट्स भी लगा ली हुई हैं ताकि अपने वाइट गुड्डे उड़ते हैं और येलो उड़ते हैं। तो ये एक अच्छा एक्टिविटी होगी, रात से लेके 3 दिन का मुसलसल एक थका देने वाला अमल होगा, लेकिन लोग इंजॉय करेंगे इसे। अल्लाह करे कि सब कुछ पॉजिटिव हो ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और हम इस उम्मीद का ही फाइनली इजहार करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और ये बसंत का एक रवायती त्यौहार एक फिर वो त्यौहार की तरह बाहर जश्न बहारा की तरह हो जाएगा, और लोगों को के घरों में खुशियाँ होगी, ना कि बैन आहें नोहें और इस तरह की जो माजी में जिसकी वजह से ये बसंत मैं कादर समझता हूँ त्यौहार बाबा बन जी गया। हमें एक मैसेज देना चाहिए कि अपनी तफरी तबाह के लिए किसी का गला ना काटें, किसी को ज़ख्मी ना करें, उन्हें भी इस खुशियों में शामिल होने का मौका दें। बाबा जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थैंक यू। हमारे नाजरीन को। जी बहुत शुक्रिया जी।